आज नीट और यूजी पेपर लीक में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई ने बंद लिफाफे में सौंपी रिपोर्ट। स्थानीय स्तर पर पेपर लीक की पुष्टि। इस बीच रेलवे ग्रुप डी भर्ती के पेपर लीक मामले में यूपी में हुआ बड़ा एक्शन। यूपी के 2 विधायकों के खिलाफ वारंट जारी। 26 जुलाई तक गिरफ्तारी वारंट पर तामील का निर्देश। रेलवे भर्ती पेपर लीक मामले में 2 आरोपी विधायकों में एक ओपी राजभर की पार्टी एसबीएसपी से जुड़ा है तो दूसरा निषाद पार्टी से। पेपर लीक केस में ओपी राजभर की पार्टी के विधायक बेबीराम के खिलाफ वारंट जारी। निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ भी वारंट। लखनऊ की विशेष अदालत से जारी किए दोनों विधायकों के खिलाफ वारंट। महाराष्ट्र के जालना में दहला देने वाली वारदात। करीब 12 हमलावरों ने एक युवक की दिनदहाड़े की हत्या। लाइव वीडियो आया सामने। जालना में रेलवे ट्रैक के पास सरेआम हो रही युवक की हत्या का एक फ्लाईओवर से कुछ यात्रियों ने बनाया वीडियो। 12 आरोपी कैमरे में कैद। मृतक युवक की हुई पहचान। शेख खुसरो का नाम था उसका। शेख खुसरो पर शेख समीर की हत्या का था आरोप। दरगाह परिसर में हुई इस वारदात में पुलिस को शेख खुसरो की थी तलाश। पुलिस को आशंका शेख समीर के परिजनों ने बदला लेने की नीयत से शेख खुसरो की हत्या की। शेख खुसरो पर किसी ने चाकू से तो किसी ने पत्थर से किया वार। कैमरे में कैद सभी गुनहगार। शेख खुसरो अपने ही भाई की हत्या के आरोप में जेल में बंद था। कुछ दिनों पहले ही जमानत पर बाहर आकर समीर की हत्या को वारदात को दिया था अंजाम। एक हफ्ते में हत्या की 4 वारदातों से दहला। गंडक नदी में उफान से बगहा में बिगड़े हालात। बाढ़ से लोग सड़कों पर रहने को मजबूर। मूसलाधार बारिश में पानी पानी हुआ रोहतास। सासाराम सदर अस्पताल बना जेल। मरीजों की बढ़ी परेशानी। कोसी नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण गिरी पुलिया। यातायात पूरी तरह से बाधित। बागमती में बढ़ते जलस्तर के बीच तटबंध किनारे कटाव। शिवहर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर रोकथाम में जुटा। गोपालगंज में बाढ़ से बिगड़े हालात। स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र सब डूबे। जिला मुख्यालय से 20 से ज्यादा सड़कों पर टूटा संपर्क। शाहजहांपुर में घुसा बाढ़ का पानी। सेना ने संभाला मोर्चा। पीएसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। सरयू नदी में उफान से बाराबंकी के कई गांव पानी से भर गए हैं। कई लोगों को एनडीआरएफ ने बचाया। हालात बेहद खराब। हापुड़ में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। तेज बारिश से सड़कों पर हुआ जगह जगह जल भराव। काशीपुर में चंद घंटे की बारिश से नगर निगम और स्थानीय प्रशासन के दावों की खुली पोल। जगह जगह जल भराव से आवाजाही बाधित। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भरमौर क्षेत्र में भयानक लैंडस्लाइड। मणिमहेश यात्रा पर लगी रोक। उत्तराखंड में चमोली जिले के पातालगंगा इलाके में जबरदस्त लैंडस्लाइड। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में सुरंग के ऊपर हुआ भूस्खलन। पहाड़ टूटने से बद्रीनाथ हाईवे बंद। दूर दूर तक बिखरा मलबा। लेकिन पातालगंगा में बन रहा सुरंग पूरी तरह से सुरक्षित। एमपी के सिवनी में मूसलाधार बारिश से उफनाई नदी में मचाई तबाही। सैकड़ों एकड़ फसल खराब। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी। सरकारी अस्पताल के बाहर पानी जमा होने से मरीजों और परिजनों को उठानी पड़ रही है परेशानी। बराक घाटी में बाढ़ की स्थिति गंभीर। नदियों के खतरे के निशान से नीचे बहने पर भी 15,000 से भी ज्यादा आबादी प्रभावित। असम के चिराग में लगातार बारिश से 3 गांव में बाढ़ जैसे हालात। 300 से ज्यादा लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर। असम के बोंगाई गांव में जिले पे बाढ़ से हालात गंभीर। आई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। अलर्ट पर प्रशासन। कांजीरंगा में बाढ़ के हालात में पहले से सुधार। 233 में से 56 वन शिविर अभी भी पानी में जलमग्न। वन जीवों की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ की टीम ने भी संभाला मोर्चा। लापता हुए जानवरों की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। बाढ़ में फंसे वन्य जीवों को बचाने की जद्दोजहद जारी। विकराल बाढ़ की चपेट में आ चुके 150 से ज्यादा जानवर। असम के नौगांव में बाढ़ की विनाश लीला जारी। रिहायशी इलाकों में सैलाब पहुंचा। घरों में घुस गया है पानी। नौगांव में सड़क बनी। विस्थापितों का सहारा। घर बाहर छोड़कर तंबू में गुजर बसर करने को मजबूर दिखे बाढ़ पीड़ित। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बढ़ा सैलाब का संकट। भारी बारिश के बाद शारदा बैराज में जल का विस्तार। दिल्ली बवाना इलाके में बड़ी मुसीबत। नहर के पानी से सैलाब का संकट। देश ही नहीं दुनिया में टूटा कुदरत का कहर। मेक्सिको के रुइडोसो शहर में सड़क पर सैलाब का भयावह मंजर। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। नाव की कमी के चलते जुगाड़ वाली नाव बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। सीकर में मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न। वाहन चालकों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। उत्तरी सिक्किम में अत्यधिक वर्षा के कारण उफान पर तीस्ता नदी। आसपास के गांव में घुसा पानी। लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। अयोध्या में बारिश से सरयू उफान पर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा जलस्तर। प्रशासन और बचाव दल अलर्ट पर। वाराणसी में भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जल जमाव। घुटनों तक पानी में चलती दिखाई दी गाड़ियां।
रूस और ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका विमान हुआ लैंड। दौरे को बताया सफल। आने वाले आम बजट से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज अर्थशास्त्रियों से मिलेंगे। बजट को लेकर दिग्गज अर्थशास्त्रियों से लेंगे सुझाव। 23 जुलाई को आएगा इस साल का पूर्ण बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पेश करेंगी बजट। मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट से लोगों को काफी उम्मीदें। सरकार कर सकती है कई ऐलान। लखनऊ में मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए डीपीआर को मिली मंजूरी। चारबाग से वसंत कुंज तक 11 किलोमीटर के मेट्रो कॉरिडोर का होगा निर्माण। विधान परिषद चुनाव को लेकर मुंबई में राजनीतिक हलचल तेज। कल 11 सीटों के लिए होगा मतदान। पार्टियां अपने विधायकों को एक साथ लाने में बढ़ती सावधानी दिख रही है। ललित होटल में रुके एनसीपी के विधायक। मुंबई के ताज लैंड नाम के एक होटल में शिंदे सेना के विधायक। वहीं परेल के आईटीसी ग्रैंड मराठा होटल में ठहरे शिवसेना यूबीटी के विधायक। 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद से महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति अस्थिर। राज्य में 2 सरकारें गिर गई हैं और 3 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। स्वास्थ्य विभाग लोगों को कर रहा है जागरूक। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन मामले में आरोपी मेहर शाह की कोर्ट में पेशी 16 जुलाई तक अदालत ने पुलिस कस्टडी में भेजा। शिवसेना ने आरोपी मेहर के पिता राजेश शाह को पार्टी के पद से हटाया। सीएम शिंदे ने कहा नहीं बचेगा एक भी आरोपी। वर्ली हिट एंड रन मामले में पीड़िता के परिवार के लिए सीएम शिंदे ने किया 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। 45 साल की कावेरी नकवा की हुई थी मौत। जून में ग्लोबल तापस बार में चल रहा था एमसीडी का बुलडोजर। हिट एंड रन मामले से पहले यहीं बैठकर मेहर शाह ने पी थी शराब। हिट एंड रन मामले को लेकर सियासत तेज। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा आदित्य ठाकरे। शिंदे सरकार पर किया हमला। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का हमला। का स्मार्ट सिटी के नाम पर चारों ओर जल भराव और गंदगी। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप। महंगाई को लेकर भी योगी सरकार पर बरसे अखिलेश। कहा जमीनी हकीकत से कोसों दूर है मंत्री। जनता का उड़ा रहे हैं मजाक। सीएम नीतीश पर तेजस्वी के तंज पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा तेजस्वी की तरह किसी को नहीं दे रहे हैं गाली। अब मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा तलाक के बाद गुजारा भत्ता। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देवबंद की मुस्लिम महिलाओं ने जताई खुशी। कहा शरीयत से भी पहले से पति से अपने लिए और बच्चों के लिए भरण पोषण की लिखी है बात। गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस में सांप निकलने से यात्रियों में मचा हड़कंप। रेलवे के अधिकारियों ने कोच को अलग किया। भिवानी में खनन के आरोप में ईडी ने कसा शिकंजा। कांग्रेस नेता के घर पर छापेमारी। जयपुर में आवारा जानवरों को पकड़ने का अनूठा तरीका। नगर निगम वेबसाइट के जरिए होगी शिकायत दर्ज। बिलासपुर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना फिल्म ड्रीम गर्ल की तर्ज पर ठगी का शिकार। लड़की बनकर बात कर रहे लड़के ने शादी का झांसा देकर ठगे 1 करोड़ 40 लाख। पुणे में एक्साइज डिपार्टमेंट को मिली बड़ी सफलता। 1.5 करोड़ की अवैध शराब बरामद। 1 आरोपी गिरफ्तार। हाथरस में आकाशीय बिजली गिरने से एक लड़की की मौत। खेत में काम कर रहे थे दोनों भाई। भारत चीन सीमा पर 2 तस्करों से 108 किलो सोना बरामद। पूर्वी लद्दाख में आईटीबीपी ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। एमपी के सतना में कमरे के अंदर मिला एक महिला और 2 बच्चों का शव। रेलवे ट्रैक पर मिली थी पति की लाश। पति पर हत्या के बाद खुदकुशी का शक। सवाई माधोपुर में चलती बाइक में आग। गनीमत रही बाइक सवार की बच गई जान। हरियाणा में बीजेपी सरकार के खिलाफ जिला पार्षदों का आंदोलन। सोनीपत में ऊंट पर बैठकर अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। सोनीपत में दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों का वीसी के खिलाफ हल्ला बोल। मूलभूत सुविधाओं की कमी बताकर नारेबाजी। आरा में पुलिस के हत्थे चढ़ा 2 कुख्यात बदमाशों के पास से 2 बंदूक 1 देसी पिस्टल के साथ 7.5 लाख रुपए बरामद। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। स्वास्थ्य विभाग लोगों को कर रहा है जागरूक। जींद में चोरों से परेशान होकर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के भांजे ने चोरों पर रखा 1 लाख का इनाम। 9 महीने बाद भारतीय सेना ने अपने 3 लापता सैनिकों के शव किए बरामद। पिछले साल 8 अक्टूबर को लद्दाख में हिमस्खलन की चपेट में आए थे 38 सैनिक। देवरिया के सलेमपुर में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। बीच बचाव के लिए पहुंचे पुलिस। अमृतसर में पुलिस ने फर्जी लाइसेंस के आधार पर हथियार रखने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया। 7 पिस्टल जब्त। फरीदाबाद में करगिल में शहीद के परिवार को सरकार की तरफ से मिले प्लॉट पर बने घर को कुछ लोगों ने गिराया। परिजनों ने निर्दलीय विधायक समेत गांव के लोगों पर लगाया आरोप। फरीदकोट में स्टेट लेवल की गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट 300 रुपए की दिहाड़ी पर रोप रही खेत में धान। आर्थिक तंगी से जूझ रही वीरपाल कौर।